ये एग्जाम्पल नंबर 12 एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग 8.4 से पहले। ठीक है, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। ठीक है, यानी हमें जो cos A लिखा है ना, इसको इस तरह लिखना है कि sin A आ जाए। देखिए क्या कहने का मतलब, पहला करके दिखाता हूँ फिर तुरंत करेंगे। अब हमें ये आइडेंटिटी मालूम है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये पता है ना। अब कॉस ए को साइन में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए। अब कॉस ए लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमारे कोर्स में एक्यूट एंगल की ही बातचीत चल रही है। एक्यूट का मतलब ए हमारा 90 और 0 के बीच में है, ऐसे कह लो, 90 में मान लो, चलो राइट एंगल। राइट एंगल तो होगा नहीं कभी, एक तो है ही, और 0 भी नहीं होगा। तो ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह देंगे कि cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यही कह रहा था कि जो cos A लिखा हुआ है इसको साइन में रिप्रेजेंट करो, कर दिया, हो गया रिप्रेजेंट, नहीं हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है कि tan A को साइन ए में रिप्रेजेंट करो, तो tan A को साइन ए में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे कर सकते हो। देखो लिखा है ना tan A को लिख सकते हो साइन A अपॉन कॉस A, और इस कॉस A को साइन A में चेंज कर दो उधर से, तो ये वैल्यू क्या हो गई, साइन A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, हो गया साइन A में चेंज। यही तो कह रहा है, साइन A में लिख दिया भाई, साइन A में नहीं, ठीक है सिद्धि। तीसरे में कह रहा है सेक ए को चेंज करो, सेक ए को साइन ए में। तो हमें फॉर्मूला ही पता था अभी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस, अब इसको ना प्लस माइनस नहीं लिखा क्योंकि एक्यूट एंगल था इसलिए प्लस लेके चले हैं। अब यहां पर आ जाओ, अंडर रूट 1 प्लस टेन ए की वैल्यू क्या थी, ये यहां पुट कर दो इसका स्क्वायर करके, तो ये वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस कट गया, तो वैल्यू बची 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। ठीक है क्या, बस तीनों एग्जाम्पल हो गए, देखो साइन के फॉर्म में है। ऐसे ही एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको करना होगा। हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रही हैं, सेके लिखा है ना, तुमने इस तरह कर दिया है। अब यही इसको सेके लिखा हुआ है, इसको कर दो 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू ये थी, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही करो, तुमने लंबा कर गया। ठीक है, ये सेके लिखा था तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वैल्यू वही आई है, लेकिन ये लंबा है, इसको करने की जगह इसको कर दो सीधे। ठीक है, और ये tan a की वैल्यू तो ऐसे निकाल ही लोगे। तो एक सवाल करने की कई तरीके, जो दिमाग में अच्छे से आ जाए, सरल पड़े, उसको कर दीजिए आप। अगले 13 पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, प्रूफ करने वाले सवाल बड़े आते हैं, बड़े फेमस रहते हैं। ठीक है, सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। अब ऐसे प्रूविंग में बहुत सारे सवाल तो क्या हो जाते हैं, साइन ए कॉस ए में तोड़ के हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, सेक ए को लिख लिया, ये सेक ए लिखा था ना लेफ्ट हैंड साइड, तो इस सेक ए को लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस ए, ये सेक ए हो, और ये 1 माइनस साइन ए, इस सेक ए को लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए, और इस टेन ए को लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए। चलेगा? ये कॉस ए एलसीएम हो गया यहाँ पर सबका, तो ये वैल्यू हो गई 1 इंटू दिस 1 माइनस साइन ए, और साथ में आ गया क्या, कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए। कॉस ए तो एलसीएम था ही। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1, और राइट हैंड साइड अप्रूव हो गया। देखो ध्यान से,
14 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, सवाल में कॉस और साइन में तोड़ोगे अपने आप हो जाएगा। अधिकतर सवाल आपके ऐसे हो जाते हैं, बाकी प्रैक्टिस करने में और भी तकड़म लगानी पड़ती है। कॉट ए को आपने लिख लिया कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए को कॉस ए लिखे रहने दिया। यहाँ पर कॉट ए को कॉस अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ एलसीएम ले लो साइन ए, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लो, या ऊपर से ये कॉस ए कॉमन आ रहा था तो कॉस ए कॉमन ले लिया, और नीचे कॉस ए कॉमन था तो कॉस ए कॉमन, कॉस ए कैंसिल हो गया। ये 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर साइन ए ले लो एलसीएम, ये सॉरी 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉसेक ए माइनस 1, और ये हो गया कॉसेक ए प्लस 1। यही प्रूफ करना था। ठीक है मयंक, समझ में आ रहा है? इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 15, ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें लिखा कि भाई इस आइडेंटिटी को यूज करके सवाल करो आप। समझ पा रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे, इसमें देखिएगा ऊपर नीचे हमने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो अगर कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ये माइनस 1 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यहां भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, और सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 1 अपॉन, सॉरी ये तो निकल गया था, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा। एग्रीड? अब यहां पर इसको लिख लिया टेन थीटा प्लस थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आगे इन्होंने क्या किया है, ये ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको एक दूसरी तरह भी आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा सरल पड़ता है। क्या करें यहाँ पर, ये देखिए ये वैल्यू मिल गई थी यहाँ पर, ये ध्यान से देखो, इस वैल्यू में ये जो 1 लिखा हुआ 1, इस 1 को, ये फॉर्मूला में को पता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए या थीटा लिख दो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी अभी? तो इस 1 को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस 10 को इधर ले गए, लिख सकते हो ना। और इस, ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस 1 को ये लिख सकते हैं क्या, लिख दीजिए यहां पर 1 को। तो यहां पर लिख देंगे, जब 1 समझना, तो यहां पर ये हो गया साइन थीटा, सॉरी ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक जगह हो गया, और माइनस ये जो 1 लिखना था 1 की जगह हमने ये लिख दिया। ये तो वैल्यू आ गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। और नीचे तो जो था टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहां पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो, प्लस वाला ये टर्म, ये कॉमन है ना। तो ये देखो यहां पर आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन, और इसके अंदर क्या बचा, दिस इज 1, इसके अंदर बचा 1, ये माइनस माइनस ये बचा ना, तो आ गया माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस का माइनस और माइनस माइनस प्लस अपॉन ये जो वैल्यू लिखी थी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हो। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, ये दोनों सेम वैल्यू है, देखो ये कट गया, कट गया। अब ये एक तो प्रूविंग हो गई आपकी किसकी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। अब लाना सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो ऊपर नीचे अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये चीज लाने के लिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा
प्लस टेन थीटा। तो ऊपर हो गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये माइनस ही तो होगा, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। माइनस नहीं होगा, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है। नहीं? तो ये सेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है ना। अब इन्होंने कैसे किया वो भी समझ लेते हैं हम लोग, वो भी दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक किया हुआ है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे देखो वैल्यू क्या बनी, आगे हो गया मल्टीप्लाई करने पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कैसे, यहां पे जाओ, ये हुआ ना, तो इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा पूरा आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये वैल्यू क्या बन गई, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, वो प्लस 1 होता है, ये हो गई माइनस 1, और ये हो गया माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई इस वाले से, और ये आ गया टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्रूव हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ भी चुका और आता भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो।